हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और इस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग हाइपोथैलेमस की बात पहले कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होता है इसके बारे में आप लोग पहले भी बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में। और ये नाम यहाँ पर आया और ये तुरंत नीरज का सवाल आ गया, अरे बेटा इंतजार करो थोड़ा सा। ये ऐसे नहीं कि जैसे ये पोस्टर आया और पोस्टर आते ही जो है तुमने जो है ये सवाल दे दिया कि सर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसमें कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। बात करते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। हमारे अंदर 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और ये जो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, अब ये मिलता कहां पर है? हमारे इस क्रेनियम के अंदर। क्रेनियल बोन्स ये नंबर में होती हैं कितनी? क्रेनियल बोन्स नंबर में होती हैं कितनी? हाँ भाई बताओ, नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स। हाँ, अभिषेक 8, ठीक है। मकसूद 6, नहीं। देन एक और अभिषेक 8, ठीक है। श्वेता 8, नटवर 8, ठीक है। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, नंबर में होती हैं 8। इसमें से 8 बोन्स में से एक बोन है स्फीनॉइड बोन, एक बोन है स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन में कैविटी मिलती है, इस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। ये देखें पोजीशन कहां पर है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी एंड दिस बोनी कैविटी इज कॉल्ड सेला टर्सिका। अब ये बोनी कैविटी कौन सी बोन के अंदर है? बोनी कैविटी है किसके अंदर? स्फीनॉइड बोन के अंदर। ये देखें सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। 2 पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टैलिस जिसे कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया जिसे कहा जाता है मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। न्यूरोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो है इनफंडिबुलम और दूसरा है पार्स नर्वोसा। बात करते हैं पहले न्यूरोहाइपोफाइसिस की। इसके अंदर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम, और ये नजर आ रहा है इसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वहीं पर एडिनोहाइपोफाइसिस, इसके 2 पार्ट होते हैं, ये तो है पार्स डिस्टैलिस जिसे और कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा ये है पार्स इंटरमीडिया जिसे कहा जाता है मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये चुलबुला बच्चा ये कौन है? शैलेश बेटा, मैंने कहा ना इंतजार करो थोड़ा सा। हाँ, अभी सब मालूम पड़ेगा कि कौन से हार्मोन कहां से सीक्रेट होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कोई सवाल यहां पर नहीं लिखेगा, ठीक। अब देखें, जो हम लोगों ने अभी ये एक क्लासिफिकेशन देखा, इसको हम लोग वीडियो से समझते हैं। ये देखें, ये आपके सामने ये आंख चमकाता हुआ सा, और ये यहां से निकल कर आएगा एक ग्लैंड, और ये कौन सा? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड निकल कर आएगा। ये देखें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका ये वाला पार्ट जो न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होता है इसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा, इसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस। और अब हम लोग देख रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। यहां पर जो न्यूरॉन्स होते हैं ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस में, ये हार्मोन्स अपना सीक्रेशन डाल देते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू ये चला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये तो है एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये वाला जो है ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये एडिनोहाइपोफाइसिस और ये वाला पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। बात करते हैं, देखें, पार्स नर्वोसा से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो है ऑक्सीटोसिन जिसे और कहा जाता है पिटोसिन और बर्थ हार्मोन, और दूसरा है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे और कहा जाता है वैसोप्रेसिन एंड पिट्रेसिन। ये देखें, पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहां से ये हार्मोन निकला एडीएच। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? कमिंग सून। ये पूछा नटवर ने कि कौन सी बीमारी होती है कमिंग सून। अभी इंतजार करें, पहले हम लोग बात करेंगे एडीएच के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद में हम बीमारी की बात करेंगे। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जिसे और कहा जाता है बर्थ हार्मोन और पिटोसिन। अब बात करते हैं पहले ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन और बर्थ हार्मोन की। जो आपने पहले एक सवाल पूछा था, यहां पर सागर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई दिस हार्मोन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। ये देखें, ये आ गया, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा इट स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इन मेल्स के अंदर इस हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दूसरा हार्मोन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये किडनी पर एक्ट करता है, किडनी के नेफ्रॉन्स पर एक्ट करता है। नेफ्रॉन्स में मेनली डीसीटी पर एक्ट करता है। इसके अलावा जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट, उस पर काम करता है और वहां से जाकर ये एडीएच जो होता है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। Stimulate reabsorption of water by distal tubule and thereby reduces the loss of water through urine। इसीलिए इसको कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे और कहा जाता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। It can also affect the kidney function by its constrictive effect on blood vessels। इसलिए ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। An increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR, glomerular filtration rate। रजनीश ने पूछा सर व्हाट इज जीएफआर। बेटा जीएफआर के लिए आप लोग देखना वीडियो किसके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के, उसके वीडियो देखना, ठीक है। नाउ डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज का मतलब होता है रिलीज आउट। ये तो डायबिटीज वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब होता है रिलीज आउट। और इंसिपिडस वर्ड का मतलब क्या होता है? इंसिपिडस का मतलब होता है डाइल्यूट। एडीएच की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है यह डायबिटीज इंसिपिडस। और इंसुलिन की डिफिशियंसी जो बीमारी होती है वो है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। ये एडीएच की डिफिशियंसी से होती है। इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? एक्सेसिव थर्स्ट, पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन एंड एक्सेसिव मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन होता है एक्ट ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन। और पोलीयूरिया। नाउ एडिनोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन जीएच, देन प्रोलैक्टिन पीआरएल, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन ये सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ग्रोथ हार्मोन के? सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें बोन्स पर क्या असर दिखाता है। पहले हम लोग छोटे थे, अब हम लोग बड़े हो गए। पहले बोन्स छोटी थी, अब बोन्स भी बड़ी हो गई। एलोंगेशन ऑफ बोन्स में हेल्प करता है। देखें बोन्स लंबी हो गई। इसके अलावा मसल्स और कार्टिलेज को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के और क्या फंक्शन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पर क्या रोल है इसका? ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट डिक्रीजेस द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। इसीलिए ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रखता है। इसलिए और कहा जाता है इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन। ये देखें, ये ब्लड और ये हैं अलग 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 सेल्स। अभी जो ब्लड बहता हुआ जा रहा है इसके अंदर ग्लूकोज भी जा रहा है बहता हुआ। ये सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को कम करता है। सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को कम करता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाकर रखता है। इसलिए इसको कहा जाता है डायबिटोजेनिक हार्मोन। देन फैट पर क्या असर दिखता है इसका? इट इंक्रीजेस लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फैट इज यूज फॉर एनर्जी इन प्रेफरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इस ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस से फैट का ब्रेकडाउन बढ़ता है बजाय किसके? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। इसके अलावा एक और प्रोटीन पर इसका क्या असर देखने को मिलता है? प्रोटीन ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। इट इंक्रीजेस अमीनो एसिड अपटेक बाय द सेल्स ऑफ लीवर एंड मसल्स एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखें ये, अब देखें जब ये प्रोटीन ज्यादा इंटेक करेगा तो कैसा हो जाएगा। ये देखें ये डोले शोले बन गए। यहां पर ये कौन लिख रहा है? सर हम भी ऐसे डोले शोले चाहते हैं तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। अगर ऐसे डोले शोले चाहते हैं तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। ठीक है दीपक। बात करते हैं डिसऑर्डर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपोसिक्रेशन से कौन सी बीमारी होती है? साइज बच्चों के छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ ज्यादा नहीं होती। स्मॉलर बॉडी साइज ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड रिड्यूस डेवलपमेंट।
जो क्लोन्स होते हैं ना सर्कस के जो जोकर्स होते हैं वो यही हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई है, ग्रोथ हार्मोन कम हो गया है। इन्हें कहा जाता है मिडेट्स। इंटेलिजेंस और अलर्टनेस नॉर्मल रहती है लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी डिले हो जाती है। सर्कस देखा होगा आप लोगों ने। ड्वार्फिज्म। हाइपर सिक्रेशन से क्या असर देखने को मिलता है? हड्डियां काफी ज्यादा लंबी हो जाती हैं। अब हाइपर सिक्रेशन अगर बच्चों में हो ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा, बड़ों में हो तो क्या होगा? चाइल्डहुड में बीमारी हो जाती है गिगैंटिज्म और बड़ों में हो जाती है एक्रोमेगैली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाती है हाइट की, ड्यू टू विच बॉडी बिकम्स इम्बैलेंस्ड। वहीं पर लिम्स जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग हो जाते हैं। बड़ों में जो बीमारी है इसे कहा जाता है एक्रोमेगैली। एबनॉर्मल ग्रोथ होती है हाथों की, फीट की, फेस की, स्पेशली लोअर जॉ की, चिन जो होता है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। अपीयरेंस हो जाता है गोरिल्ला लाइक। ये देखें, ये काफी लंबा एक व्यक्ति। बात करें प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जिसे और कहा जाता है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, पीआरएल और एलटीएच, इसका क्या फंक्शन होता है? रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के बाद में। इसे और कहा जाता है हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। एक और हार्मोन और यह है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। एसीटीएच ये देखें, ये है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है सीआरएच, सीआरएच जाकर अटैक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, यहां से सीक्रेट होता है एसीटीएच, एसीटीएच जाकर अटैक करता है किस पर? ये एड्रिनल ग्लैंड्स पर, और यहां से कुछ हार्मोन्स निकलता है। और हार्मोन्स है कौन से? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल में भी कौन से? स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक और हार्मोन और यह है थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या लिख रहे हो जगदीश? ये क्या लिखा? सर क्या ये थायरोट्रोपिक हार्मोन थायरोक्सिन से रिलेटेड है? हाँ बेटा, ये थायरोक्सिन से ही रिलेटेड है, लेकिन के थायरोक्सिन के फंक्शन मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। थायरोक्सिन के फंक्शंस आपको थायराइड ग्लैंड में देखने को मिलेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। थायरोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन। अब ये देखें, ये तो है, यहां पर देखें हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये हार्मोन और ये जाकर अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पर। हार्मोन कौन सा है? टीएसएच। और ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है फॉर सीक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल T3 एंड T4। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या असर दिखाता है, फीमेल्स में क्या असर दिखाता है? मेल्स में सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस। फीमेल्स के अंदर इसका क्या रोल होता है? फीमेल्स के अंदर इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये दीपक, नहीं मैं नहीं बताऊंगा बेटा दीपक कि यहाँ पर एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो देखना, उसमें आपको पता पड़ेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। ठीक है, नाउ इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल, जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये मेल्स में क्या असर दिखाता है, फीमेल्स में क्या असर दिखाता है? मेल्स में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसके अलावा फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। फीमेल्स में इसका रोल क्या है? स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। एक और हार्मोन और ये है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे और कहा जाता है इंटरमिडिन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, मेटाक्रोसिस। रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में कलर चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, गुस्से में लाल पीले हम लोग भी होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इसका कोई रोल नहीं है। गुस्से में लाल पीला होना ये मुहावरा है केवल, है ना, कहावत है केवल। इसके अलावा इट रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डार्कनिंग ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपके सामने देखें ये गिरगिट, और ये अपना रंग बदलेगा, अभी देखना ये रंग बदल रहा है। तो ये रेप्टाइल्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर ये मेटाक्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। आइए अब बात करते हैं हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ
हार्मोन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर बीमारी कौन सी, इसे कहा जाता है एक्रोमेगैली, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इनमें से कौन सा इंड्यूस करता है, एफएसएच, एलएच, वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। आंसर इसका क्या, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन क्वेश्चन नंबर 3, ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, ग्रोथ हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है, हम लोगों ने कौन सा ग्लैंड पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सीक्रेट होता है कहां से, ऑप्शन नंबर 3 पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 4, एमएसएच प्रोड्यूस्ड बाय पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी कॉजेज इन लोअर वर्टिब्रेट, डार्कनिंग ऑफ स्किन, लाइट कलरेशन ऑफ स्किन, बोथ या नन ऑफ दीज। आंसर इसका क्या आंसर होगा, इसका डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है पिट्यूटरी ग्लैंड।